नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो चुकी है। लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं होगी, लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं होगी, बल्कि सबसे बड़ी लड़ाई होगी वोट बैंक के जातीय समीकरण की और उस वर्ग की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है, यानी कि ओबीसी वोट बैंक। अब तक समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देती रही है। अखिलेश यादव दावे करते रहे हैं कि अगर इन तीनों वर्गों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी मोर्चे पर अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है, और वो भी किसी साधारण जिले से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी यानी वाराणसी से। काशी, जिसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, वहां अब ऐसा संगठनात्मक मॉडल तैयार किया गया है जिसके राजनीतिक मायने सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले महानगर अध्यक्ष बनाया, फिर जिला अध्यक्ष बनाया और अब काशी क्षेत्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी पिछड़े वर्ग के नेता को सौंप दी। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि वाराणसी में भाजपा संगठन की तीनों सबसे बड़ी कमान पूरी तरीके से ओबीसी नेताओं के हाथ में डाल रही है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संगठन में बदलाव है या फिर 2027 का चुनावी ब्लूप्रिंट? क्या भारतीय जनता पार्टी गैर यादव पिछड़ों को एक बार फिर अपने साथ मजबूती से जोड़ने की तैयारी कर रही है? क्या यह समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का जवाब है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर काशी से शुरू हुई इस नई रणनीति के पीछे भारतीय जनता पार्टी का पूरा गेम प्लान क्या है, क्यों वाराणसी से यह संदेश दिया गया और आखिर इसका असर 2027 के विधानसभा चुनावों पर कितना बड़ा पड़ सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी में अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। सबसे पहले प्रदीप अग्रहरी को महानगर अध्यक्ष बनाया गया, इसके बाद राम सकल पटेल को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और अब अशोक चौरसिया को काशी क्षेत्र अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने एक ऐसा राजनीतिक संदेश दिया है जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। इस फैसले के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वाराणसी में भाजपा संगठन के तीनों सबसे बड़े पद यानी महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और काशी क्षेत्र अध्यक्ष, तीनों की जिम्मेदारी पिछड़े वर्ग के नेताओं के हाथ में आ गई है। भाजपा इसे सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं मान रही, बल्कि पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह सामाजिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। राजनीतिक जानकारों की नजर में भी यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वाराणसी सिर्फ एक जिला नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। भाजपा जब भी कोई बड़ा राजनीतिक प्रयोग करती है तो उसके संकेत पूरे प्रदेश तक दिए जाते हैं। याद कीजिए, इससे पहले काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल थे, जो खुद पिछड़े वर्ग से आते थे। अब उन्हें प्रदेश संगठन में नई जिम्मेदारी दी गई है और उनकी जगह अशोक चौरसिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह पहले भी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ओबीसी समाज से थे, जिन्हें बाद में सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। यानी अगर पिछले कुछ वर्षों का संगठनात्मक ढांचा देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि भाजपा लगातार पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही है। लेकिन इस बार पहली बार तीनों प्रमुख संगठनात्मक इकाइयों की कमान एक साथ ओबीसी नेतृत्व के पास आ गई है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ संगठन का बदलाव नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा ने यह फैसला अभी क्यों लिया? आखिर 2027 का चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है, फिर संगठन में इतना बड़ा सामाजिक संतुलन अभी से ही बनाया जा रहा है, क्यों? दरअसल इसका जवाब पिछले कुछ चुनावों में छुपा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठाता रहा है कि पिछड़े वर्ग को उनकी आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर अपनी राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश की। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एक साथ आ जाए तो भाजपा को रोका जा सकता है। लेकिन भाजपा की रणनीति बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। भाजपा जानती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी समाज का है, लेकिन इस ओबीसी समाज के भीतर भी दर्जनों जातियां हैं
यादव, कुर्मी, पटेल, मौर्य, निषाद, राजभर, विश्वकर्मा, चौरसिया, कश्यप, लोध और कई अन्य समुदाय। भाजपा पिछले कई चुनावों से खास तौर पर गैर यादव ओबीसी समाज में अपना मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक लगातार अलग अलग पिछड़े वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी देती रही है। और अब जब काशी में तीनों बड़े संगठनात्मक पद ओबीसी नेताओं को दिए गए हैं, तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा सीधे यह संदेश देना चाहती है कि पिछड़े की राजनीति सिर्फ नारे से नहीं, बल्कि संगठन और नेतृत्व में हिस्सेदारी देकर के की जाती है। यानी भाजपा की कोशिश साफ है, अगर विपक्ष पीडीए की बात करेगा तो भाजपा संगठन में सामाजिक प्रतिनिधित्व दिखाकर उसका जवाब देगी। अब जरा वाराणसी के चुनावी गणित को भी समझ लीजिए, क्योंकि भाजपा का यह फैसला सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं है, इसके पीछे पूरा चुनावी कैलकुलेशन छिपा हुआ है। वाराणसी में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और इन 8 सीटों का जातीय समीकरण अलग अलग है। कहीं पर यादव वोटर निर्णायक है, कहीं पर पटेल, कहीं राजभर, तो कहीं दलित और मुस्लिम वोट बैंक चुनाव का भी रुख तय करता है। शिवपुर विधानसभा की बात करें तो यहां यादव, राजभर और दलित मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद है। शहर उत्तरी सीट पर क्षत्रिय, मुस्लिम, पटेल और वैश्य समाज का प्रभाव माना जाता है। शहर के दक्षिणी में ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव वोटरों का समीकरण बेहद अहम रहता है। वहीं कैंट सीट पर ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोटर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं। अगर रोहनिया और पिंडरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पटेल, भूमिहार, राजभर और दलित समाज की भूमिका काफी मजबूत मानी जाती है। सेवापुरी में भूमिहार और ब्राह्मण समाज के साथ साथ ओबीसी और दलित मतदाता भी जीत हार तय करने की बड़ी भूमिका निभाते हैं। जबकि अजगरा जो आरक्षित सीट है, वहां दलित, यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट सबसे निर्णायक माना जाता है। यानी साफ है कि वाराणसी का चुनाव सिर्फ किसी एक जाति के दम पर नहीं जीता जा सकता। यहां हर चुनाव में सामाजिक संतुलन सबसे बड़ा फैक्टर बनता है। शायद यही वजह है कि भाजपा ने संगठन में भी उसी सामाजिक संतुलन को दिखाने की कोशिश की है। अगर मौजूदा विधायकों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। शिवपुर से अनिल राजभर विधायक हैं, जो योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। शहर उत्तरी से रविंद्र जायसवाल विधायक हैं, जो पिछड़े वर्ग में आते हैं और सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। सेवापुरी से नील रतन सिंह पटेल विधायक है, जो कि ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा की सहयोगी अपना दल से डॉक्टर सुनील पटेल रोहनिया से विधायक हैं। वहीं पिंडरा से डॉक्टर अवधेश सिंह, शहर दक्षिणी से डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और कैंट से सौरभ श्रीवास्तव सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि अजगरा सीट से त्रिभुवन राम अनुसूचित जाति के विधायक हैं। यानी भाजपा के संगठन और सरकार दोनों में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। और अब काशी में संगठन की तीनों बड़ी जिम्मेदारियां पिछड़े वर्ग को देकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि 2027 के चुनाव में ओबीसी वोट बैंक उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा। तो अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़ करके देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दे रही है। अखिलेश यादव हर मंच से कह रहे हैं कि सत्ता का रास्ता इसी सामाजिक गठजोड़ से होकर के गुजरता है। दूसरी तरफ भाजपा भी बिना ज्यादा शोर मचाए अपने संगठन के जरिए बिल्कुल अलग रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। पार्टी ने कोई नया नारा नहीं दिया, कोई बड़ी राजनीतिक बयान नहीं दिए गए, लेकिन वाराणसी जैसे हाई प्रोफाइल संसदीय क्षेत्र में संगठन की तीनों सबसे बड़ी जिम्मेदारियां पिछड़े वर्ग के नेताओं को सौंपकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर दे दिया है। और राजनीति में कई बार संदेश भाषणों से ज्यादा असर करते हैं, क्योंकि संगठन ही चुनाव लड़ता है, संगठन ही बूथ तक पहुंचता है, संगठन ही कार्यकर्ताओं को जोड़ता है और संगठन ही वोट को वोट में बदलता है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार इस फैसले को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआती तैयारी मान रहे हैं। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि सिर्फ संगठन में बदलाव कर देने भर से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता आखिरकार काम, विकास, स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार और सरकार के प्रदर्शन को भी देखती है। इसलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस फैसले का चुनावी फायदा कितना मिलेगा, उसका जवाब तो जनता 2027 में ही देगी। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वर्ग उसके लिए आज भी सबसे बड़ी राजनीतिक प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से दिया गया यह संदेश
आने वाले दिनों में प्रदेश के बाकी जिलों के संगठनात्मक ढांचे में भी दिखाई दे सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।